आज की मेरी टोटल वॉक हुई है लगभग 8 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 9 किलोमीटर से थोड़ा कम, 10,000 से ज़्यादा स्टेप लिए हैं, 445 कैलोरी हमने बर्न की है आज ये पूरा सुबह शाम का। इतना सुंदर आज हवा चल रही थी, इतनी सुंदर मतलब जब हवा चलती है ना, सन 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 ऐसे हवा चलती है, और जो ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू के जाती है, शरीर से ऐसे ही लगता है ना छू के गुजर रही। इतना मज़ा आता है ना, इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। सुबह का मौसम देखिए कितना साफ़ है, क्लीन है। सबसे पहले इतनी दिन की शुरुआत करते हैं, अपना घड़ी लगा लेते हैं। बहुत सारे कमेंट आए इस घड़ी को लेके, ये निंजा वाली घड़ी है और निंजा वाली घड़ी है, निंजा इस पे लिखा हुआ है। और क्या कहते हैं, वैसे ये घड़ी मेरी नहीं है, ये बेटे की घड़ी है और उसके लिए ही आई थी, लेकिन सच बताऊं सबसे ज़्यादा मेरे ही काम आ रही है ये घड़ी। मुझे पहले पता नहीं था इसमें ये सब बताते हैं। सच बताऊँ ना, मुझे ज़्यादा जानकारी लेना ये अच्छा नहीं लगता। बाद में बच्चों ने बताया मम्मी इसमें स्टेप बताते हैं, कैलोरी बताते हैं, कितने किलोमीटर की वॉक करते हैं वो बताते हैं। मैंने कहा तब तो ये घड़ी आज से हमारी हुई और हमारे हाथ में हमेशा अक्सर बंधी रहती है सुबह शाम के टाइम। तो सबसे पहले हम निकल चुके हैं वॉक पे अपनी। और भैया एक बात हमको और ज़्यादा जानकारी पता चली है कि अगर आप चीनी 30 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। और चीनी क्या कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या उसमें इतना केमिकल भर देते हैं कि इतनी ज़्यादा इंसान के लिए नुकसान करती है, इतनी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है, समझ नहीं आता। हर चीज़ चीनी से बनने वाली है, चीनी से मिठाई, चीनी से चाय, चीनी मतलब हर चीज़ में पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं और कौन कौन चीनी छोड़ दिया है, कौन कौन चीनी कम खाता है। देखो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती थी पहले, बहुत ज़्यादा हम लोग सेवई, खीर, मीठा, मिठाई ये सब बनाते थे। लेकिन क्या है ना कि अब हम लोग बहुत कम मीठी वगैरह चीज़ बनाते भी हैं, खाते भी कम हैं। चाय में जो चीनी पड़ती है ना, वो बिल्कुल जैसे ना के बराबर पड़ती है। अगर अब ज़्यादा चीनी चाय में पड़ जाती तो नहीं अच्छी लगती। अब बताओ ये कैसे हुआ। पहले क्या है ना कि हमारे मतलब हमारी वही आदत पड़ जाती, जैसा हम खाते पीते हैं ना उसी चीज़ की आदत। पहले दिन आपको कोई काम करने में मुश्किल लगेगा, दूसरा दिन भी मुश्किल लगेगा, तीसरा दिन मुश्किल लगेगा, 3-4 दिन के बाद आपकी ऐसी आदत बन जाएगी ना कि जो कि आपकी पहले की आदत थी वो सब बिल्कुल आदत अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मुझे वॉक करना बिल्कुल नहीं पसंद था पहले, लेकिन अब वॉक करना इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं वॉक करने ना जाऊँ तो पूरा दिन हमारा ऐसे लगता है बेकार सा लगता है कुछ आज दिन में है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे हमारी खाने पीने की आदत है, अगर एक बार अपनी आदत को आप लोग सुधार लिए, फिर उसके बाद आपको खाने पीने की वो चीज़ मन ही नहीं करा जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे। जैसे कुछ दिन पहले क्या होता था ना कि हमारी आदत होती थी हमारे बाहर का जंक फूड खाने का, हमें आदत थी कुरकुरे खाने का, हमें आदत थी मीठा बहुत ज़्यादा खाने का, और हमें आदत थी टिकिया चाट फुल्की महीने में 4 बार तो हो ही जाता था। लेकिन सच बताऊं, अब जैसे जैसे हमने छोड़ा है वैसे वैसे अब खाने का मन भी नहीं होता। कभी कभी हम टिकिया चाट फुल्की या फिर हमारे सामने कुरकुरे का पैकेट आ भी जाता है ना, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मन नहीं करा। आज आप देख सकते हैं हमारे इतने लंबे लंबे बाल हैं, पीछे चौटैया आप लोगों को दिख रही हो, लेकिन आज हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा था। हम सोच रहे थे ना चलो अपने बाल को और सुंदर बना लेते हैं। हम खुद को और सुंदर बनाने के चक्कर में कभी कभी इतने ज़्यादा ठगे जाते हैं ना कि हमारा रोना शुरू हो जाता है। तो चलिए वो सारी बातें बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल दी है, बैगन निकाल दिया है। पता नहीं क्यों आज हमारा बाटी चोखा खाने का मन हो रहा था। जब भी बैगन मैं निकालती हूँ ना तो ऐसा होता है चोखा बन रहा है, चलो इसके साथ बाटी बना देते हैं। फिलहाल नींबू नहीं था तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जी निकाल करके उसके बाद मैंने गुनगुना पानी किया है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, गुनगुना पानी। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप गुनगुना पानी। और जिसको फैट कम करना है, मतलब फैट कट करना है, कम नहीं फैट को कट करना है, अपने बर्न करना है, सबसे पहले तो आप लगाम लगाइए चीनी के ऊपर। भैया जब से हमने सुना चीनी खाने से हमारा मतलब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। आप 30 दिन के लिए चीनी वाला चैलेंज करके देखिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 30 दिन आप चीनी मत खाइए और उसके बाद आप देखिए 2 दिन 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा बेकार सा लगेगा, आपका पूरा दिन ऐसा लगेगा कि हमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन 3-4 दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ 2 लोगों के लिए चाय बन रही है, लेकिन मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, बस फीकी चाय बनेगी। चाय पत्ती अदरक डाल करके चाय को हम रख देते हैं पकने के लिए।
उसके बाद बाकी की तैयारी करते हैं। तो आज सुबह से देखिए कितने लंबे बाल हैं, यहाँ कमर तक लंबे बाल आपको दिख रहे होंगे, और ये 2-3 साल में बढ़े हैं। बाल बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम फेस के लिए ना तो अपने पता नहीं फेस पैक वगैरह बना के लगा लेते हैं फेस में सुंदर बनाने के, लेकिन बाल में कुछ लगा ही नहीं पाते और टाइम ही नहीं मिलता। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, उसके बाद मैंने सोचा चलो बैगन को भून लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं बैगन सड़े बड़े निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हमारा सारा चोखा का काम ही बेकार हो जाएगा। पहले बैगन अच्छे निकले, भूनने पे भून जाए अच्छे से। कभी कभी बैगन क्या होते हैं, इसमें इतने बीज होते हैं ना, आप इनको भूनते रहो भूनते रहो भूनते रहो, ये बेचारे भुनाते ही नहीं, ऐसे टाइट के टाइट ही रह जाते हैं। तो क्या होता है ना, बैगन में बीज बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छे बिल्कुल नहीं होते हैं, और ना ही वो खाने में अच्छे होते हैं ना ही बनाने में। तो मैंने कहा सबसे पहले बैगन को चेक करते हैं, बैगन अच्छे निकले तो चोखा बाटी बनेगा। दो के दोनों बैगन बहुत अच्छे थे, मुलायम थे, नरम थे, बीज भी बिल्कुल नहीं थे, और अच्छे से ये पक भी गए। तो यहाँ पे हमारी अच्छी से चाय भी खोल चुकी है, पक चुकी है। चाय छानते हैं, पीते हैं। चाय की क्वांटिटी हमने कम कर दी है। बहुत सारे लोग हैं शुगर फ्री खाते हैं, मतलब शुगर फ्री में भी शुगर होता है, ऐसा मत समझिए कि आप शुगर फ्री खा रहे हैं तो उसमें शुगर नहीं है। शुगर फ्री खाने के बाद भी लोग डायबिटीज़ के मरीज हो जा रहे हैं, ऐसा आजकल शुगर फ्री आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया आप सब चीज़ अगर खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन क्या कहते हैं ना, बहुत कम। जैसे चाय में चीनी ना डालो तो अच्छा है, या फिर 1 चम्मच चीनी से, आधा चम्मच चीनी से काम चला लो तो अच्छा है। और बाकी बताना हमारा काम है, करना आप सबका काम है। शुरू शुरू में सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी, बहुत मुश्किल लगती भी हैं। जैसे हमारे लिए भी सब कुछ नॉर्मल नहीं था। आज 3-4 साल से मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, तब भी चाय नहीं छूट रही है, कभी छूट भी जाती है। ऐसा परमानेंटली नहीं है, कभी कभार मतलब ये होता है नहीं पीना है तो नहीं पीना है। हाँ, ये होता है घर में एक लोग के लिए बन रही है तो चलो हम भी बना मतलब पी ही लेते हैं ये घूंट, और हम पी लेते हैं, हमारी बिटिया भी पी लेती है। तो यहाँ पे मैंने बैगन भून लिया है, टमाटर भून लिया है, आप लोगों से बातें भी हो रही हैं और काम भी हो रहे हैं। तो चेहरे पे स्माइल आप देख सकते हो, मुस्कान कितनी ही प्यारी लग रही है ना। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितनी प्यारी मुस्कान लग रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय ली है, और चीनी बिल्कुल नामात्र के है, और यही चाय अब अच्छी लगती है। पहले चाय फीकी होती थी ना, तो ऐसा लगता है कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा फीकी। पतिदेव जी से वार्तालाप हो रही है, उसके बाद बात बात करके चाय पीते समय सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया। मैं इसीलिए आलू पहले नहीं रखी थी, गोलू चुप हो जाओ। मैं आलू इसीलिए पहले नहीं रखी थी कि बैगन कहीं ख़राब निकले तो फिर चोखा कैसे बनेगा, इसलिए पहले बैगन और टमाटर को भून लेती हूँ, बाद में आलू उबलने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिया था, तब तक मैं फटाफट से बैगन को छील लेती हूँ, वरना ये बैगन ठंडे हो जाते हैं ना तो इनके छिलके निकलते नहीं है। बैगन गरम गरम रहे हल्के से, तभी इनके छिलके निकाल लो। और मैं बैगन और टमाटर में ऑयल नहीं लगाती हूँ। बाटी चोखा और क्या कहते हैं दूसरी चीज़ हमारे घर में जो क्या कहते हैं कढ़ी, बाटी चोखा और कढ़ी हमारे घर में दूसरे तीसरे दिन बने ना तो सबको खूब पसंद आती है। उसके बाद बैगन और टमाटर छीलने के बाद मैंने कहा चलो भाई इतने दिन से बाल वाइट हैं, बाल को थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं। और ये बीट रूट वाला फेस पैक, बीट रूट का आज मैंने जूस नहीं निकाला, एक दिन पहले मैंने निकाला था और बीट रूट का पेस्ट रखा था, उसमें से थोड़ा पानी डाल करके मैंने उसमें से निकाल लिया। उसके बाद इसमें बेसन ऐड किया है और पूरे फेस और नेक पे लगा लिया है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, पोछा किया। मैंने कहा चलो भाई आटा भी गूंथ करके बाटी के लिए रख देते हैं। तो 2 चम्मच मैंने देसी घी डाली है, गेहूं का आटा लिया है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाल करके, और खूब बढ़िया सख्त कड़क आटा लगाएंगे। जो हमारी बाटी होती है ना उसके लिए आटा हमेशा कड़क ही लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। नहाने से पहले आटा गूंथ करके रख देंगे तो आटा हमारा सेट हो जाएगा, मतलब खूब अच्छे से मुलायम हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा। वरना जैसे स्नान करके आते हैं इतनी भागम भाग हो जाती है हमारे पतिदेव जी को, तुरंत ही खाना चाहिए था, चाहे कितना भी टाइम रहे उनको। स्नान करने के बाद बस खाना दे दो, वो ऑफिस चले जाएँ, उनका तो यही काम है और हमारा भी यही काम है, मतलब अपना खाना रेडी करना। उसके बाद ये प्याज और हरी मिर्च रह गई थी, मैंने कहा चलो भाई इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। सच बताऊँ ना, वैसे ही अगर मैं काम करती रहूँ लेकिन नहाने जाने से पहले मुझे ये लगता है ये काम कर लूँ तो जाऊँ, वो काम कर लूँ तो जाऊँ, ये काम समेट लूँ तो जाऊँ, बस ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक काम ये रह गया था, चने का सत्तू, मैंने कहा चलो ये भी निकाल दें। ये रेडीमेड सत्तू है, आपको किराने की शॉप से मिल जाएगा।
और उसके बाद फटाफट से हम सत्तू में मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अजवाइन को रगड़ करके इसमें डालते हैं, उसके बाद काला नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देते हैं। उसके बाद इसमें आप क्या कहते हैं नींबू निचोड़ करके ज़रूर डालिए। नींबू नहीं था मेरे पास, ये अचानक से प्रोग्राम बन गया, नींबू मैंने मंगा के रखा नहीं था। उसके बाद इसमें मैंने अदरक डाला है, अदरक डालने के बाद प्याज हरी मिर्ची डाला है, उसके बाद हरी धनिया की पत्ती कट करके डालेंगे। अचार का मसाला जो भरवा मिर्च होती है, लाल वाली मोटी भरी वाली मिर्च होती है ना, उसका मैंने खूब सारा तेल डाल दिया है। और उसके बाद इसमें मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गीला कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला करेंगे ना, तो जब हम सत्तू बाटी खाते हैं ना, तो कभी कभी देखते हैं ये हमारा सत्तू ड्राई होने की वजह से बहुत ज़्यादा गिरता है। लेकिन जब आपका सत्तू थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगी ना, तो खाएंगी तो ये गिरेगा नहीं। तो खूब अच्छे से मैंने इसको गीला कर लिया है पानी डाल करके। हाँ, बिल्कुल टेस्ट अच्छा रहेगा, ऐसा मत समझिए कि टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, बेकार आएगा। उसके बाद फटाफट से हमने लोइयाँ मैंने काटी, और मुझे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं लोइयाँ बना करके सत्तू भर रही थी और गौरी सेकने के लिए अप्पे पैन में रखी है। जब से अप्पे पैन वाला आया ना, तब से हमारे घर में बाटियाँ जो है फ्राई करके बनी ही नहीं कभी। अप्पे पैन में गर्मा गर्म बाटियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, सेम वही टेस्ट आता है जैसे हम आग पे सेक करके बनाते हैं, वही वाला टेस्ट आता है। और मतलब जैसे लगता है ना आग में सेकने से उसको झाड़ो फिर घी लगाओ, लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको झाड़ने पोंछने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत गर्मा गर्म सेको और थाली में रख के खाओ। तो एक बार की बाटियाँ मैंने लगा दी हैं पकने के लिए। साथ में गौरी है किचन में, वो भी काम कर रही है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने सोचा चलो चोखा बना लेते हैं। चोखे में भी सेम चीज़ जाती है, इसमें नमक जाता है और हरी मिर्ची प्याज जो चॉपर से चॉप करके रखा था, सरसों का तेल जाता है, चाहे तो आप अचार का मसाला भी डाल सकती हैं। लेकिन अभी क्या है, आलू बहुत ज़्यादा मीठा नहीं आ रहा है, तो अचार का मसाला मैंने नहीं डाला। इसमें धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हरी मिर्ची, लहसुन मैंने बैगन में ही डाल के भून लिया था। उसके बाद इसमें आलू है, बैगन है, टमाटर है, इन सबको अच्छे से मैश कर देंगे। इन सबको मैश करने के बाद जब चोखा आपका तैयार हो जाए, ऊपर से आप कच्चा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसको मत भूलिए। कच्चा सरसों का तेल जो ये वाले चोखे में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कच्चा सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला है। उसके बाद इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। हमारा चोखा बन करके तैयार है। बाटी हमारी सीख चुकी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले पतिदेव जी की प्लेटिंग लगाते हैं, वो खाना खा करके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद सब अपना बच्चे खाते हैं, फिर हम खाते हैं। और चोखा हमारा बन चुका था, मैंने उसको बाउल में खाली कर लिया है। बाटी को जब हम अप्पे में सेक के बनाते हैं ना, तो इसे बहुत ही ज़्यादा धीमी धीमी आंच पे हमें पकाना होता है। अगर हम तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये अंदर तक पकते नहीं हैं, ऊपर से ये जल जाते हैं। तो जो बाटियाँ हमारी पक जा रही थी उनको हम प्लेट में निकालते जा रहे थे, सर्व करते जा रहे थे, बच्चे हमारे इंजॉय करते जा रहे थे। और जो बाटियाँ मैंने बना करके तैयार करके रखी थी आटे में भर करके सत्तू, उसे हम इसमें लगा देते हैं और धीमी धीमी आँच पे इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। सबको खिला लिया है, सब लोग खा चुके हैं। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। थोड़ी सी मैंने हरी चटनी बना करके रखी थी, पहले ही बनाई थी, आज मैंने हरी चटनी नहीं बनाई थी। और थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, हरी मिर्ची ले ली है। और जो मैंने बाटियाँ बनाई है ना, इतने अच्छे से ये क्रैक हो चुकी हैं, ऐसा लग ही नहीं है ये अप्पे में बनी बाटियाँ, ऐसा लग रहा आग में सिकी हुई बाटियाँ हैं। तो आग में सिकी हुई बाटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। सेम वही तरीका होता है जैसे हम अप्पे में सेकते हैं। देखने से आपको लग रहा है ये अप्पे में बनी हुई है। तंदूर में भी बहुत सारे लोग बनाते हैं और इसे आप चटनी प्याज के साथ खाओ, चटनी मूली के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ, मिक्स वाला अचार होता है जो आप उसके साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे प्याज खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्याज आप सलाद में खाओ तो अच्छा लगता है, लिट्टी चोखा बाटी चोखा के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन खाने के बाद ऐसा लगता है ना, पूरा दिन मुँह की जो स्मेल होती है वो जाती नहीं। मैंने कहा चलो भाई आज खा लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। बाटी चोखा इतना मस्त बना था, खाने में स्वादिष्ट। और आपको पता है बाटी चोखा बनाने का क्या फ़ायदा है, इतने कम बर्तन निकलते हैं धुलने के लिए कि क्या ही बताएं। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, हम
खाना खाते किचन साफ़ करते लगभग 1 घंटा हो जाते हैं। उसके बाद हम फटाफट से पानी पीते हैं। कल हमारा व्रत था, आज हमें इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है क्या बताएं। बाटी चोखा खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती भी है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और हमारा हो चुका है चाय का टाइम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय रख दी है। आज मैं नाश्ते में कुछ बनाना नहीं है, सैंडविच बनाने का मन था लेकिन मैंने ब्रेड सादी सिंपल निकाल दी है और ब्रेड को बीच में कट कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की ब्रेड आई थी। जैसे आलू रखा हुआ था तो मैंने सैंडविच बना दी थी उस दिन, इसके 1 दिन पहले। आज आलू रखा नहीं तो मैंने कहा चाय से ऐसे डिप करके आप लोग ब्रेड खा लो एक एक। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड लिए हैं और तीनों को मैंने कट कर दिया है। मैंने कहा एक एक ब्रेड सबके हिस्से में जाएगा। तो सबसे पहले हम चाय ले चलते हैं, रखाते हैं, उसके बाद हम ब्रेड बाद में लाते हैं। तो बड़े वाले साइज़ के ब्रेड होते हैं ना, बीच से कट कर दो। ब्रेड खाया, चाय पी, उसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के 5, वॉक पे निकल गए हैं। और आज मेरा मन था बाल कट कराने का और हमारी मती मारी गई थी जो हमने बाल कट करवाए। इतने अच्छे बाल, इतने लंबे हुए थे। बाल लंबे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, केयर करनी पड़ती है, तब जाके बाल लंबे हो जाते हैं और फटाफट से कट जाते हैं। आज मेरे आँख से आंसू नहीं गिरे, बाकी मेरा ऐसा लग रहा था ना कि क्या ही हो गया, बाल कट गए हैं। और सच बताऊँ मैं इतने बाल छोटे कराने गई नहीं थी। तो वॉक करके आने के बाद मैं सीधा मार्केट निकल गई थी और ये है सिटी मॉल के नीचे हबीब की मतलब बाल कटिंग वाली जो सैलून होता है, आप क्या कहते हैं, दुकान कहते हैं, सैलून कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था बालों की लेंथ में छोटी नहीं करानी है। तो वो कह रहे थे आपके बाल बिल्कुल नीचे से पतले हैं, इसमें कोई कटिंग नहीं बनेगा। बाद में जब मैंने कट करवाया उसके बाद फिर मुझे बाल देखने का मन नहीं। मैंने कहा इतने अच्छे बाल हमारे लंबे थे, पता नहीं कैसे काटते इतना भुनगा कर दिए थे कि मेरी इतनी मेहनत। और बाल ऊपर से बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटे हैं हमारे, नीचे से ही पता नहीं कैसे पतले हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, बाल पक जाने की वजह से उनको कलर करते करते बाल डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ तक आए हैं, पति जी बोल रहे थे चलो सिटी मॉल घूम लो। मैंने कहा मुझे सिटी मॉल की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, या तो बिग बाज़ार जाओ या तो ट्रेंड्स में चीज़ें अच्छी मिलती है। बिग बाज़ार से मैं जल्दी कुछ लेती नहीं, पता नहीं क्यों। इतना सारा मतलब इतना बड़ा बना होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। छोटी दुकान रहती है ना तो वहाँ पे समझ आता है। सिटी मॉल पहले आती थी, बहुत आती थी और बहुत सामान भी लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों जब से हम ट्रेंड्स से लेने लगे, बिग बाज़ार से लेने लगे, तब से हमें अच्छा नहीं लगता। सिटी मॉल गोलघर में है, गोलघर गोरखपुर में है, और जो हमारा बिग बाज़ार है वो मोहद्दीपुर में है, इधर बैंक रोड पे है, ट्रेंड्स वाला बैंक रोड पे है। तो बहुत सारी बिग बाज़ार, बहुत सारी ट्रेंड्स खुल चुके हैं। तो अब सिटी मॉल में उतना जाना आना नहीं होता। आज बाल कट कराने गई थी तो मैं चली गई थी। तो ये है हमारे गोरखपुर का सिटी मॉल और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब ये है कि पहले जाती थी, अब नहीं जाती, अब मन नहीं होता। उधर जाना भी होता है तो पहले क्या होता था, चलो भाई सिटी मॉल घूम आते, कुछ लेना देना नहीं है फिर भी घूम आना है। लेकिन अब कहीं भी जाने होता है तो लेकिन घूमने के लिए नहीं जाते। उसके बाद हम गए थे गणेश। आज मेरा मन हो रहा था कुछ मीठा खाया जाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा कई दिन से हो रहा था कि चलो भाई मीठा खाए, बहुत दिन हो गया मीठा खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद होती है मुझे छेने की मिठाई, या तो ये गुलाब जामुन, काला जाम जिसको कहते हैं, रसगुल्ला ही कहते हैं। तो 8 पीस लाई थी, सबके लिए 2-2 लाई थी। गोलू ने नहीं खाया। गोलू हमारे बहुत ही ज़्यादा परहेजी संत महात्मा आदमी है, वो चीनी से दूर रहते हैं। चीनी खाने के सच में बहुत नुकसान है भाई, हम लोगों से छूटता नहीं है। वैसे मेरा बहुत दिन हो गया था, शायद मैंने जनवरी में खाया था, 1 जनवरी को नए साल में मिठाई आई थी, तब से मिठाई घर में आई ही नहीं है। और ये होता है ना, बच्चे खाते हैं तो चीज़ें आती हैं, बच्चे नहीं खाते, गोलू नहीं खाता तो सोचते हैं हम लोग खाएंगे, एक बच्चा नहीं खाएगा तो इससे अच्छा कि आए ही ना वो चीज़। और गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब होता है। यहाँ की मिठाई आप 2-3 मिठाई खा लो पता नहीं चलता, इतनी कम चीनी होती है। लेकिन अब यही बात हो, मिठाई है तो चीनी में बनेगी, बिना चीनी के तो बनेगी नहीं। और चीनी एक ही होती है, ऐसा नहीं कि कोई चीनी अलग टाइप की होती है, अलग टाइप से बनी है। हाँ, यहाँ की मिठाई शुद्ध होती है, देसी घी में बनी होती है। बाल हमने कट करा लिया है, लेकिन सच बताऊं मुझे दिखाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाल देखने से मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बेकार लग रहा है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 7:40 हो रहे हैं। मैंने बाल तो आज कटवा लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे बाल थे, लेकिन ये देखिए ऐसे हो चुके हैं। अब जो हुआ उसमें पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज हमने कितना वॉक करा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सुबह और शाम के टाइम। जितनी आज मैंने वॉक करी है ना, उससे ज़्यादा आज मैंने खाया है। और मुझे ज़रा भी खेद नहीं है खाने पर, क्योंकि मेरा वजन इतना ज़्यादा कम हो चुका है ना। आज बहुत दिन बाद मेरा काला जाम खाने का मन था, सो मैं गई थी खुद ही
खुद ही लेके आई हूँ। काला जाम खाया है, खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, पेट भर चुका है। फुल्की भी खाई है, चाट भी खाया है और खाई है मिठाई भी। फुल्की और चाट की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं खुद ही खा रही थी और हमारे पतिदेव जी हमारी कोई वीडियो शूट नहीं करते, उनको बड़ा अजीब लगता है और रास्ते में मुझे भी शूट नहीं करने देते क्योंकि देखिए गाड़ी चलती रहती है तो बड़ा ही डर लगता है, फोन कोई गिर जाए, हम कहीं गिर जाए तो दिक्कत होती है। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शूट जो की है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।